एक अच्छी वॉइस ही तुम्हारे व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स को 10x कर सकती है, विच मीन्स कि तुम्हारी वॉइस जितनी अच्छी होगी उतनी देर तक व्यूअर्स आपकी वीडियो के साथ एंगेज रहेंगे। ग्रोथ वाइडी तुम ही बता दो, बिना माइक एंड बिना सेटअप के अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कैसे करें? बताता हूँ। अब हम लोगों के पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो तो नहीं है जहाँ हम जाकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सके, इसलिए हमारी वॉइस में कई बार इको भी होता है और कई बार बैकग्राउंड नॉइस भी, लेकिन इन दोनों चीजों को एलिमिनेट किया जा सकता है। अब इको तब आती है जब आप किसी खाली जगह में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, एंड बिना स्टूडियो के हम इको को रिमूव कैसे करें? आप जहां वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वहां साउंड ऑब्जर्वर लगाने पड़ेंगे। आप जिस रूम में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं उस रूम में कर्टेन्स लगा दीजिए और अपने रूम को सामान से भर दीजिए, जिससे आपका रूम खाली न रहे। रूम को जितना भरोगे उतना ही आवाज रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी एंड आपकी वॉइस में इको इतनी ही कम होगी। और इससे भी सस्ता जुगाड़ चाहिए तो आप अरमालिक को खोल के उसकी तरफ मुंह करके वॉइस रिकॉर्ड करना। अरमालिक के अंदर कपड़े भरे हुए होंगे तो वो एज ए साउंड ऑब्जर्वर्स काम करेंगे, और अरमाली में जगह कम होगी तो वहाँ वॉइस रिफ्लेक्ट करने के लिए जगह मिलेगी ही नहीं, और आपकी वॉइस से इको यानी गूंज रिमूव होगी। और आप अगर प्रोफेशनल स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं तो ये साउंड पैनल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो काफी प्रोफेशनल भी लगेगी और आपकी आवाज से इको भी रिमूव होगी। अब वॉइस से इको को रिमूव करने के बाद एक प्रॉब्लम जो आप सबसे ज्यादा फेस करोगे वो है बैकग्राउंड नॉइस। अब बैकग्राउंड नॉइस हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि इससे हम अपनी वीडियो की क्वालिटी को खराब करें। और अगर आप एक मार्केट प्लेस में रहते हैं तो आप जिस रूम में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं उस रूम के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो और इनके ऊपर कर्टेन्स लगा लो, या आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट को वॉइस रिकॉर्ड कर लो, विच मीन्स कि जब सारे लोग सो रहे हैं तब वॉइस रिकॉर्ड कर लो। अब उसके बाद अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस रहता है तो उसे हम एडिटिंग में रिमूव कर लेंगे। अब अपने रूम या स्टूडियो को सेटअप करने के बाद आपको अपनी वॉइस को सेटअप करना एक अच्छे वॉइस के लिए। अब बड़े यूट्यूबर्स तो माइक का इस्तेमाल करते हैं वॉइस के लिए, बट माइक से काफ़ी ज़्यादा फर्क आता है आपकी वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, एंड ये वॉइस मैं माइक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ये ऑडियो मैं बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मैं यूज़ कर रहा हूँ K8 वायरलेस माइक, जो कि एक बहुत ही चीप माइक है। इफ़ यू आर अ बिगनर आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दैट यू यूज़ दिस। बात करें साउंड रिकॉर्डिंग ऐप की तो तुम अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ रज फोर्स 2, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैक्सिमम लोगों को, स्पेशली न्यू क्रिएटर्स को, ये लगता है कि बिना माइक के अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने अपने चैनल के स्टार्टिंग के 3 वीडियोस बिना माइक से रिकॉर्ड किए थे और आप जाके उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। और अगर आपकी डिवाइस एक स्टेबल जगह में नहीं होगी तो आपकी वॉइस में साफ साफ पता चलेगा और आपका वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा, जिससे आपकी वॉइस अनप्रोफेशनल लगेगी। लेकिन स्टिल इसके बाद भी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है ये, जस्ट लाइक आपने मेरी आवाज में एयर सुना, और जब भी एस या एफ वाले अल्फाज बोलते हैं तो फूक निकलती है, जिससे हमारी वॉइस की क्वालिटी खराब होती है। अब इससे छुटकारा पाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा टिल्ट करके रखो, क्योंकि जब हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो माइक हमारे मुंह के करीब होता है, जिससे फूक वाला वॉइस भी रिकॉर्ड होता है। और अगर आप डिवाइस को टिल्ट करोगे तो वॉइस आपके सामने से रिकॉर्ड करने के बजाय नीचे से रिकॉर्ड करेगी और एयर काफ़ी हद तक कम हो सकती है। एंड दूसरा तरीका ये है कि आप एक माइक कवर खरीदो और इसे अपने डिवाइस में लगा दो। अगर आप बिल्कुल भी पैसे खर्च करना नहीं चाहते हो तो अपने सॉक्स को निकालो और इसे काट के माइक कवर की तरह यूज़ करो, बिल्कुल सेम काम करेगा, जिससे आप इजीली फूक वाले एलिमेंट्स गायब कर लोगे। अब अभी तक मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताया है वो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए थे, और ये सिर्फ 50% काम था, एंड बचा हुआ 50% काम हम करेंगे एडिटिंग में। एंड ऑडियो एडिट के लिए हम यूज करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर का, जो कि बहुत ही पॉपुलर है ऑडियो एडिट के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें सिंपली अपने वॉइस ओवर को इंपोर्ट करो, ऊपर 3 डॉट्स में क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन नॉइस रिडक्शन। यहाँ देखो सबसे पहले थ्रेशोल्ड का ऑप्शन है, इससे जितना बढ़ाओगे नॉइस उतना रिमूव होगी, बट इससे ज्यादा मत बढ़ाना क्योंकि नॉइस कट होने के साथ तुम्हारी ऑडियो भी कट होने लगेगी। अब नॉइस रिडक्शन के बाद आ जाओ इक्वलाइजर स्लैश एम्पलीफायर में। अब यहाँ पे जितने बार्स लेफ्ट साइड में है इससे तुम बेस, और राइट साइड वाले बार से तुम ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हो। राइट साइड वाले बार ऊपर करने से तुम्हारा वॉइस बहुत क्रिस्पी हो जाएगी, एंड लेफ्ट साइड वाले बार्स ऊपर करने से वहीं तुम्हारी क्रिस्पीनेस कम हो जाएगी। सो मुझे इन दोनों का बैलेंस करना है, तो स्टार्टिंग के 3 बार्स और एंड के 3 बार्स को ऊपर करूंगा लाइक दिस। बट याद रखो सबकी वॉइस एक जैसी नहीं होती है, तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। फिर इसके नीचे देखो प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन है, इसकी मदद से तुम अपने ऑडियो को लाउड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा लाउड भी मत करो वरना आवाज फटने लगेगी। एंड फाइनली ऑडियो को नॉर्मलाइज करो और सेव करो। अब इसे अपनी वीडियो में यूज करो। नाउ अब यहाँ तक आ गए हो तो मैं तुम्हें
तुम्हें कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देख के तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यानी वॉइस को इम्प्रूव करना सीख लिया है। बट तुम्हारी वॉइस के साथ वीडियो एडिटिंग बहुत बेटर करती है टू मेक यूर वीडियो एंगेजिंग। तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो जैसी एडिटिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो एंड स्क्रीन वाली वीडियो पे क्लिक कर लो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। बाय।